दोस्तों ये कहानी है एक खूबसूरत महिला टीचर की। पिछले 1.5 सालों से इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। पति की मौत हो चुकी थी, साथ ही उसके ससुराल वाले भी कोई मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि ससुराल में कोई भी नहीं था। एक ससुर थे और यही सोचते थे कि जब बेटा ही नहीं रहा तो फिर बहू से क्या मतलब। उस औरत का जीवन एकदम वीरान हो जाता है। उसकी रातें पहाड़ होने लगी थी। उसे एक सहारे की सख्त जरूरत होती है। दोस्तों ऐसे में एक उम्मीद की किरण जगती है, लेकिन उसकी भी अपनी एक बहुत बड़ी समस्या थी। दोस्तों आज की कहानी में जानेंगे, जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक रुला देने वाली कहानी है। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, और ऐसे ही आपके लिए ताजा ताजा रियल कहानी आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की एक लड़की जिसका नाम सुजाता था। वह प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। उसकी शादी बैतूल जिले के एक लड़के से हुआ था जिसका नाम प्रयाग होता है। 2021 में लड़का इंटर कॉलेज का अध्यापक होता है। दोनों पति पत्नी की अलग अलग जिलों में पोस्टिंग थी। पत्नी के हरदा जिले में होती है और उसके पति का खंडवा जिले में होता है। दोनों बड़े आराम से अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अपने घर से दूर अपने अपने जिलों के स्कूल में नजदीक ही वह रूम किराए पर लेकर रहते थे। हफ्ते भर पढ़ाते और संडे की छुट्टी होती तो प्रयाग अपने स्कूल से डायरेक्ट अपनी पत्नी के पास आ जाता था, और दोनों दिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिताते थे। संडे का दिन घूमने टहलने निकल जाते थे, क्योंकि उनके पास दोपहिया वाहन होती थी। दोस्तों दोनों की जिंदगी बहुत आराम से गुजर रहा था। अगले दिन सोमवार दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन न जाने पति पत्नी की जिंदगी पर किसकी नजर लग जाती है। अगले संडे जब प्रयाग अपनी पत्नी से मिलने के लिए हरदा जिले में आता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद पत्नी का दुनिया तो उजड़ ही जाता है। प्रयाग अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता का जिंदगी सूना हो जाता है। अब कोई करे तो करे क्या, ऊपर वाले की यही इच्छा थी। दोस्तों प्रयाग की पत्नी स्कूल से 6 महीने की छुट्टी ले लेती। कुछ दिन मायके में गुजारती है, कुछ दिन अपने ससुराल में गुजारती है, लेकिन समय का चक्र जो है वो इंसान को घुमाता ही रहता है। फिर उसी मोड़ पर आ जाती है और उसी स्कूल में जाने लगती है, उसी रूम में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। सुजाता का दिन स्कूल में बच्चों के बीच में कट जाता था, लेकिन जब शाम को छुट्टी होती तो उसका स्कूल से कमरे पर आने का मन नहीं करता था, लेकिन दोस्तों उसको जाना ही पड़ता था। अब ऐसे में 6-7 महीने और बीत जाते हैं। एक दिन प्रयाग के बुआ का लड़का था जिसका नाम राहुल होता है, बेंगलोर में रहकर एमटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसकी नौकरी लग जाती है। उसके बाद वह अपने घर पर आता है, सोचता है नौकरी तो करते रहेंगे और बहुत दिनों से बाहर रहकर पढ़ रहा हूँ, 5-6 महीने घर पर चलकर सुकून के पल बिताऊंगा। यही सोचकर अपने घर पर चला आता है। फिर वह अपने मामा मामी से मिलने के लिए आता है, क्योंकि वहाँ पर काफी समय तक रहा था और 6ठी से लेकर 12 तक की पढ़ाई उसने अपने मामा मामी के घर पर ही रहकर किया था। वो आता है मामा मामी से मिलने के लिए। जैसे उसके मामा मामी उसको देखते हैं तो रोने लगते हैं। उसकी भी आंखें नम हो जाती है और सोचने लगता है कि यही वह घर है, कितना खुशहाल था, मैं यहीं पर रहता था। उसके बाद जब मैं अपने घर चला गया, फिर कभी आता तो मामा मामी कितने खुश होते थे, लेकिन आज कितना दुखी है, कितनी तकलीफ है। वो बैठ जाता है, मामा मामी को चुप कराता है, हाल चाल होता है तो पूछते हैं बेटा तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? उसने कहा एमटेक हो गया है और मेरी नौकरी भी लग गई। मैं सोचा चलो घर पर रहूंगा, और आप लोगों की याद आ रही थी, आप लोगों से मिलने चला आया, लेकिन आप लोगों को दिखी देखकर मेरा कलेजा फट गया। तो उसके मामा बोले क्या करे बेटा, प्रयाग के चले जाने से तो जैसे दुनिया खत्म हो गई। फिर वह कहता है कि भाभी यहाँ पर नहीं है। लोगों ने कहा कि वो अपने स्कूल के बगल में कमरा किराए पर लेकर रहती हैं। कहता है कि मुझे पता है, लेकिन क्या वो घर पर नहीं आती? कहते हैं नहीं आती, हमने उनको मना कर दिया है, क्योंकि जब यहाँ पर आती तो उनका और हमारा दुख, हम सबका दुख बढ़ जाता है, तो हमने ही मना कर रखा है कि जहाँ पर हो वहीं पर रहो। जब राहुल बात सुनता है तो कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को एक साथ रहना चाहिए। राहुल कहता है कि कितने दिन हो गए नहीं आई? तो लोग कहते हैं कि 3 महीने हो गए बेटा नहीं आई। तो उन दिनों सर्दियों की छुट्टी थी। तो कहता है कि छुट्टियों में भी नहीं आए? कहते हैं नहीं आए, अपने वहीं कमरे पर होगी। राहुल कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, उनको लेकर आऊंगा, आप लोगों का परमिशन हो तो मैं लेकर आऊँ। तो वह लोग कहते हैं बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, काफी दिन हो गया है, पता नहीं वो भी किस हाल में कैसी होगी, उसका दुख तो हमसे ज्यादा होगा। कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, उसका भी मन बहल जाएगा, लेकिन 50-60 किलोमीटर दूर उसका स्कूल होता है। राहुल वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जब नजदीक पहुँच जाता है, लेकिन उसने स्कूल देखा नहीं था। फोन करता है और कहता है कि भाभी मैं राहुल बोल रहा हूँ, मैं आपके कमरे पर आ रहा हूँ, कहाँ पर है? उसकी भाभी अपना रूम एड्रेस बताती है। तो राहुल कहता है कि अब मैं आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा तो आप रोना नहीं। दोस्तों राहुल की इतना बात सुनते ही फोन पर रोने लगती है। जब फोन पर रोने लगती तो कहता है मैं आपको मना कर रहा हूँ,
और आप रोए जा रही हैं, लेकिन दोस्तों किसी तरह से अपने आप को संभालती हैं। कहती हैं ठीक है आ जाइए। वह जाता है तो कमरे पर इंतजार कर रही थी। दोनों साथ में बैठते हैं, हाल चाल पूछता है तो कहती हैं क्या हाल रहेगा, किसी तरीके से जी रही हूँ। कुछ देर दोनों मौन रहते हैं। फिर राहुल कहता भाभी आप घर पर क्यों नहीं जाती। कहती हैं कि क्या जाऊँ, जब मैं जाती हूँ तो मम्मी पापा रोने लगते हैं। पापा ने कहा है कि जहाँ पर हो वहीं पर रहो, इसीलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। तभी राहुल कहता है ठीक है चलिए चलते हैं। लेकिन वह पूछती हैं कि राहुल आपके पढ़ाई का क्या हुआ। तो राहुल बोलता है मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, मेरी नौकरी भी लग गई है। 4-6 महीने सुकून के पल अपने घर पर बिताना चाहता था। देखो घर वालों को तसल्ली नहीं होती और मैं आया तो उन्होंने शादी का दबाव डालने लगे। कहने लगे कि जब 4-6 महीने रहना है तो शादी कर लो। आधा काम उन्होंने कर दिया है। अब उसे इतना कहते हुए मोबाइल दिखाता है सुजाता को कि देखिए भाभी लड़की कैसी है। सुजाता कहती है कि ठीक है अच्छी है, शादी कर लेनी चाहिए। अब जैसे ये सब बातें हो रही थी उसी समय लड़की का फोन आ जाता है। उसका नाम शालिनी होता है। जब फोन आता है तो कहता है कि देखो भाभी उसकी कितनी लंबी उम्र है। उसका फोन उठाता है, हाय हेलो होता है। शालिनी कहती है कहाँ पर हो। तो राहुल कहता है मामा मामी के यहाँ पर आया हुआ हो। तो कहती है कि अच्छा ठीक है वीडियो कॉल लगा रही हूँ, उठाओ जरा। दोस्तों वीडियो कॉल लगा देती है। फोन उठाता है, कहती है कि कहाँ पर है मामा मामी। तो राहुल कहता है कि अभी मैं भाभी के पास आया हूँ जहाँ पर वह रहती हैं। मैंने बताया था तुमको कि अकेले रहती हैं, स्कूल में पढ़ाती है। तो दोस्तों जब इतना सुनती है तो चुप हो जाती है। राहुल मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारी फोटो ही भाभी को दिखा रहा था और भाभी कहती है कि लड़की ठीक नहीं है। तो शालिनी नाराज होकर कहती है कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ लेकिन तुम तो ठीक हो। उसके लिए तो राहुल कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ, भाभी कह रही है कि तुम ठीक हो, अच्छी हो, सुंदर हो। लेकिन दोस्तों जो शालिनी है उसके मन में छोटी सी बात शक की दीवार बन गई। वह कहती है कि देखो मेरा फोटो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है और जब तुम गए थे अपने मामा मामी के यहाँ तो उनसे मिले, तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। जब राहुल यह बात सुनता है तो उसका दिमाग ठनक जाता है। कहता है क्यों मैं अपनी रिश्तेदारी से नहीं मिल सकता। तुम्हारे कहने से तो शालिनी कहती है कि रिश्तेदार तो ठीक है लेकिन उनसे मिलेगो तो अच्छा नहीं होगा और वैसे भी ऐसी महिला से दूर रहना चाहिए जिसका पति ना हो। मुझे लग रहा था तभी मैंने वीडियो कॉल लगाया है। जब यह बात राहुल सुनता है तो उसका दिमाग 7वें आसमान में उखड़ जाता है। वह कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, इस तरीके से तुम बात कैसे कर रही हो। तो कहती है कैसे कर रही हूँ, वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों इतना सुनते ही सुजाता और रोने लगती है। राहुल फोन काट देता है। उसके बाद सुजाता को मनाने लगता है। कहता भाभी आप उसकी बातों पर आ गई और उसे चुप कराने लगता है। सुजाता रोते हुए कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए। सही बात है, अपने मामा मामी से मिलते उसके बाद चले जाते। तो कहता है भाभी मैं आपको लेने आया हूँ और उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, चलो घर चलते हैं। सुजाता मना कर देती है, कहती है कि आप जाओ मैं कोई साधन करके चली जाती हूँ। कहता है नहीं आप मेरे साथ चलो। अब तो बाइक पर बिठाता है। उसके बाद घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो शालिनी को फोन करता है। बहुत बातें हो जाती है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। राहुल शादी करने से मना करता तो बहुत बवाल हो जाता है। शालिनी अपने घर वालों को कहती, घर वाले राहुल के माता पिता के पास फोन करते हैं कि एक औरत के लिए आपके बेटे ने हमारी बेटी से ऐसा उल्टा सीधा बोला, शादी करने के लिए मना कर रहा है। अब जो राहुल के माता पिता थे वो राहुल को बोलने लगे कि तुम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। राहुल ने कहा कि मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ और आप लोग उनसे क्या कहा उसकी बातों को नहीं सुने। तो लोग बोले कि ठीक ही कह रही है, जिसकी शादी होने वाली है वो नहीं चाहेगी कि तुम इस तरीके से जाओ, किसी से मिलो। दोस्तों राहुल को बहुत बुरा लगा। वह कहता है बताओ मैं मामा मामी के यहाँ पर इतने दिनों तक रहा और एक महिला जो भाभी है उसका दर्द और दुख तो कोई समझ ही नहीं रहा और इस तरीके से आप सभी स्वार्थी हो गए हैं। अब तो कहता है जब भाभी के नाते मुझे लोग दोषी ठहरा रहे हैं तो ठीक है मैं सुजाता से ही शादी करूंगा। जब वह यह फैसला लेता है घर वालों को बताता और वहाँ बवाल और हो जाता है। लेकिन काफी पढ़ा लिखा था, वो जो निर्णय ले लिया उस पर अटल रहता है और अपने मामा मामी से भी कहता है कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं सुजाता से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों मामा मामी तो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब सुजाता के कानों में खबर जाती है तो वह कहती है कि भैया मैं तो आपके लायक नहीं हूँ, आप क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो राहुल कहता है कि मैंने जो मन बना लिया वह बना लिया, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, मैं आपके लायक हूँ कि नहीं। सुजाता भी हाँ कर देती है और फरवरी 2024 में ही राहुल सुजाता से शादी कर लेता है।